नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बालमुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं है। तो किस युग के माने जाते हैं ये भी बताना है आपको। बताइए बालमुकुंद गुप्त किस युग के निबंधकार हैं? बिल्कुल सही, द्विवेदी युग के। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक हैं? आपके पास ऑप्शन है रसवादी, अलंकारवादी, सौष्ठववादी या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आलोचक माने जाते हैं। शुक्ल जी रस को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है रामप्रसाद निरंजनी, बाबू तोताराम, भारतेंदु हरिचंद या बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। बाबू तोताराम भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है पद्माकर, भूषण, जसवंत सिंह या केशवदास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? आपके पास ऑप्शन है 7वीं शती से, 9वीं शती से, 8वीं शती से या 6ठी शती से। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। 8वीं शती से मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का आरंभ। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? आपके पास ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लूलाल, सदल मिश्र या रांगी राघव। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? आपके पास ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे या मुक्तिबोध। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। शिखर से सागर तक अज्ञे जी की जीवनी है। हमारा अगला प्रश्न है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? आपके पास ऑप्शन है अरस्तु, बादलेयर, कार्वे या प्रोफेसर फर्दिनांद डी सस्योर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। संरचनावाद के प्रवर्तक प्रोफेसर फर्दिनांद डी सस्योर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मनु भंडारी की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शन है मैं हार गई, यही सच है, लंदन की एक रात या आपका बंटी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना मनु भंडारी की नहीं है उसका चयन करना है आपको।
और साथ में ये भी बताना है कि अगर ये मनु भंडारी की रचना नहीं है, किसकी है फिर? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। लंदन की एक रात मनु भंडारी की रचना नहीं है, किसकी है ये? बताइए लंदन की एक रात के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, यह निर्मल वर्मा की है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है वामन, विश्वनाथ, जगन्नाथ या कुंतक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बताइए इनमें से किसे रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज या यात्रा वृतांत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है और साथ में ये भी बताना है कि यह किसकी रचना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्लाट का मोर्चा एक रिपोर्टाज विधा की रचना है और इसकी रचनाकार कौन है? बताइए प्लाट का मोर्चा किसकी रचना है? बिल्कुल सही, शमशेर बहादुर सिंह की है और इसका रचनाकाल 1952 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका किसने निकाली थी? आपके पास ऑप्शन है राजेंद्र यादव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कमलेश्वर या प्रेमचंद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? हंस पत्रिका किसने निकाली थी और कहां से निकाली थी ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हंस पत्रिका प्रेमचंद जी ने निकाली थी। और कहां से निकाली थी, कहां से प्रकाशित होती थी ये? बिल्कुल सही, बनारस से प्रकाशित होती थी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का महादेव कहा जाता है और सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रसमीमांसा के रचनाकार है? आपके पास ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रसमीमांसा के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य कृति अज्ञे की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है एक बूंद सहसा उछली, चिंता, ठंडा लोहा या हरी घास पर क्षण भर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी काव्य कृति अज्ञे की नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में ये भी बताना है कि यह किसकी रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठंडा लोहा अज्ञे जी की रचना नहीं है, किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? आपके पास ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदन,
शालिभद्र सूरी या जिनदत्त सूरी? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पुष्पदंत जी माने जाते हैं। इन्होंने महापुराण की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि पुष्पदंत किस सदी के माने जाते हैं? बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शन है नाटक, प्रहसन, रूपक या गीति नाट्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? इसकी विधा बतानी है आपको। सॉरी, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अंधा युग गीति नाट्य है। अब आप लोगों ने ये बताना है कि किसका नाटक है ये और इसका रचना काल क्या है। बताइए। बिल्कुल सही, धर्मवीर भारती का है, 1955 ईस्वी का। ठीक है, और इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है ये। हमारा अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? आपके पास ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? आपके पास ऑप्शन है श्रृंगार, नीति, भक्ति या नायिका भेद। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? इसका चयन करना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। वृंद सत्सई की विषय वस्तु नीति है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक हिंदू मुस्लिम एकता की भावना से प्रेरित होकर लिखी गई है? आपके पास ऑप्शन है कालिदास हजारा, हिंदी के मुसलमान कवि, मिष्ट बंधु विनोद या कामायनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी पुस्तक हिंदू मुस्लिम एकता की भावना से प्रेरित होकर लिखी गई है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, हिंदी के मुसलमान कवि। और इसके रचनाकार कौन है? तो अखोरी गंगा प्रसाद सिंह की रचना है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है। बताइए कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी की रचना है। बिल्कुल सही। और मिष्ट बंधु विनोद, इसके रचनाकार कौन है? मिष्ट बंधु विनोद, तो मिष्ट बंधु की रचना है। और कामायनी, कामायनी की रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है पद्माकर, बिहारी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या सेनापति। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दो। बताइए बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? आपके पास ऑप्शन है
1 वर्ष 11 माह, 1 वर्ष 7 माह, 2 वर्ष 7 माह या 3 वर्ष 7 माह? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा, इसका चयन करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। ठीक है, कई बार दिन भी पूछे जाते हैं तो कितने लगते हैं, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, सारिका पत्रिका का संपादक इनमें से कौन कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सारिका पत्रिका का संपादक इनमें से कौन कर रहा है, उनका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सारिका पत्रिका का संपादक कमलेश्वर जी कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुणाल एकांकी के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर सत्येंद्र। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कुणाल एकांकी के रचनाकार कौन है, किसकी एकांकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कुणाल एकांकी के रचनाकार डॉक्टर सत्येंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है जीवनी, निबंध, आत्मकथा या रिपोर्टाज। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। और किसने लिखी है ये, इसके रचनाकार का नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, सुधा चौहान इसके रचनाकार हैं। और किसके जीवन से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि मिला तेज से तेज विधा जो जीवनी है ये किसके जीवन से संबंधित है। बताइए। हमने ये तो पढ़ लिया कि सुधा चौहान द्वारा रचित है ये, पर किसके जीवन से संबंधित है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।